यादव, आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण घटना लेके आया हूँ जो घटित हुई है। जो राजनीतिक घटना है, यूपी के बलिया क्षेत्र के बहुत कद्दावर नेता रहे किसी ज़माने में, छोटे लोहिया के साथी, छोटे लोहिया के चेला ही हमें कहना चाहिए, शिष्य कहना चाहिए, जिनकी उंगली पकड़कर, जनेश्वर मिश्रा जी की उंगली पकड़कर, जिन्होंने बलिया से और लखनऊ तक, दिल्ली तक राजनीति का कहा सीखा, वो अचानक आज बीच चुनाव में समाजवादी पार्टी को धोखा देकर चले गए या उन्हें धोखा दिया गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर चर्चा करने के पीछे क्या निर्णय है, क्या खेल है, समझ में नहीं आता है। लोग तो ये जाने वाले व्यक्ति हैं जो दो बार पूर्व मंत्री रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे और 2012 में अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे। वो अब देखना ये होगा ऐसा क्या कारण रहा जिस वजह से वो उनको बीच चुनाव में जाना पड़ा। उन्होंने जो कारण गिनाए हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने यहाँ रैली की, उस रैली के अंदर सबका नाम लिया, हमारा नाम नहीं लिया, तो हम अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाए, इसलिए हमने अपने लोगों से सलाह मशवरा किया और हमने पार्टी को अलविदा कह दिया। आखिर ये देखना होगा कि अलविदा पीछे कहने, नारद राय के अलविदा कहने के पीछे क्या फ़र्क है, क्या एक राजनीतिक समीकरण है। नारद राय ने आखिर अलविदा क्यों कहा और नारद राय से अलविदा कहलवाया गया, इसके पीछे क्या कारण है। जानकार सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, सरकार के लोग जो हैं, वो उन पर दबाव बना रहे थे कि हम आपको सीवर घोटाले में फंसा देंगे, अगर आपने समय रहते पार्टी को, इस वक्त पार्टी को नहीं छोड़ा तो आपके साथ ये कार्रवाई हो सकती है। जानकार सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि उसकी वजह से वो डर गए। वो डरने के चलते उन्होंने पार्टी को छोड़ना मुनासिब समझा और भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी सरकार के अमली जामा से डरना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। आखिर ये जग जाहिर है, जनेश्वर मिश्रा जी बहुत ही राजनीतिक कद के, बहुत ही उच्च राजनीतिक कद के एक महान नेता थे। उनकी आज भी समाज के अंदर इज्जत है। कम से कम वो नारद राय जी जो हैं, वो कम से कम अपने गुरु का सम्मान तो रखते, क्योंकि उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए नहीं सोचा। और क्या कारण रहा, कुछ लोग बताते हैं कि नारद राय की बेइज्जती हुई जब अखिलेश ने उनका नाम नहीं लिया, मन से सबका नाम लिया, इसलिए वो चुप हो गए, अपनी बेइज्जती को नहीं बर्दाश्त कर पाए। जब मैंने उन बात करने वाले से पूछा कि उनके करीबी रहे, मैंने उनसे पूछा क्या इस तरीके की जो सीवर घोटाले का बात आई है, ये क्या इस तरीके की बातें नहीं हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो क्षुब्ध हुए। क्या ये राज्य मंत्री रहे, राज्य मंत्री के पास तो कैबिनेट मंत्री की फाइलें भी नहीं आती हैं, इस तरीके की कोई बात नहीं। लेकिन अब देखना होगा कि ये इस वक्त नारद राय का जाना कितना असर रखता है। लोग तो ये बता रहे हैं नारद राय के जाने से न भूमियार ब्राह्मण वोट का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वक्त ब्राह्मण और भूमियार वोट जो है वो पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर रहा है। बलिया के साथ ही लगी हुई घोषित सीट पर वो समाजवादी पार्टी को भूमियार राजपूत और ब्राह्मण वोट जा रहा है। उसी कड़ी में इस वक्त बलिया के अंदर पूर्व प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर मीन्स बहुत ही रसूखदार नेता सनातन पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। सनातन पांडे के चुनाव लड़ने से वहाँ स्थिति बहुत ही टक्कर की हो गई, कांटे की हो गई। ऐसा भी लोग बताते हैं कि अगर चुनाव
अपनी बुलंदी पर इसी तरीके का रहा तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी को अपना सीट बचानी मुश्किल हो जाएगी। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी को नारद राय कितना लाभ दिला पाते हैं, चाहे वो अघोषित, चाहे वो पार्टी में रह के, चाहे वो पार्टी में न रह के। ये तो आने वाला समय बताएगा और वहाँ की जनता बताएगी कि नारद राय को वो कितना मानती है और जनेश्वर मिश्रा जी का मरणोपरांत सम्मान करती है। ये तो जनता ही तय करेगी।